फ्रेंड्स, वेलकम टू K2 इंग्लिश क्लासेस। तो चलिए आज फिर एक नए टॉपिक के साथ यूज ऑफ हैव टू एंड हैज टू, हाउ टू यूज हैव टू एंड हैज टू, कहाँ पे हैव टू का यूज करें और कहाँ पे हैज टू का यूज करें, आज इस टॉपिक के माध्यम से हम लोग जानेंगे। बट अगर आप इससे पहले यूज ऑफ हैज एंड हैव वाला वीडियो नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप वहाँ से जा करके वॉच कर सकते हैं। क्योंकि जब तक आप हैव और हैज का सही यूज नहीं जानेंगे आप तब तक जो है आपको हैव टू और हैज टू का यूज समझ में नहीं आएगा। और एक बात, आप हैव टू और हैज टू का यूज करके छोटी छोटी इंग्लिश से बोल भी पाएंगे और किसी को बोलने के लिए सिखा भी सकते हैं और अपने लैंग्वेज को इंप्रेसिव भी बना सकते हैं। आपने बहुत बार सुना होगा बोलते हुए, ओ यार आई एम टू लेट, आई हैव टू गो। तो यहाँ पे यूज किसका किया? हैव टू गो का। और भी बोलता होगा आई हैव टू गो टू दिल्ली टुडे, तो यहाँ भी हैव टू का यूज होगा। तो आपको जो है जानना पड़ेगा कि ये हैव टू का मतलब होता क्या है और हैज टू का मतलब होता क्या है। तो आज हम इस वीडियो के दौरान डीपली आपको बताएंगे कि हैज टू का मतलब क्या है और हैव टू का मतलब क्या है और कहाँ पे हैव टू का यूज करें और कहाँ पे हैज टू का यूज करें। तो चलिए बच्चों, सबसे पहले समझ जाइए कि हैव टू और हैज टू, हैव प्लस टू बराबर हैव टू होता है और हैज प्लस टू बराबर हैज टू होता है। तो कहाँ पे आप हैव टू का यूज करें और कहाँ पे हैज टू का यूज करें, आज इस टॉपिक के माध्यम से हम लोग जानेंगे। तो बच्चों, मैं आप लोगों को बता दूं कि थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ हैज टू का प्रयोग होता है और अन्य सभी सब्जेक्ट के साथ हैव टू का प्रयोग होता है। ठीक उसी प्रकार जैसे हैव एंड हैज में यूज किया जाता था। हैज का यूज किस में किया जाता था? थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ। और हैव का यूज किसके साथ किया जाता था? अन्य सभी सब्जेक्ट के साथ। उसी प्रकार है हैज टू और हैव टू। थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ हैज टू का प्रयोग होता है और अन्य सभी सब्जेक्ट के साथ हैव टू का प्रयोग होता है। तो थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ किसका प्रयोग होता है? हैज टू का। थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ होता है हैज टू का प्रयोग। किसका प्रयोग होता है बच्चों? हैज टू का। और अन्य सभी सब्जेक्ट के साथ किसका प्रयोग होता है? हैव टू का। और अन्य सभी सब्जेक्ट के साथ होता है हैव टू का यूज होता है। किसका यूज होता है? हैव टू का। बच्चों, आप लोगों को सिर्फ इतना ही याद रखना है कि थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ हैज टू का यूज होता है और अन्य सभी सब्जेक्ट के साथ हैव टू का यूज होता है। थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ हैज टू का यूज होता है और अन्य सभी सब्जेक्ट के साथ हैव टू का यूज होता है। अब चलिए जानते हैं कि ये हैज टू और हैव टू का यूज किस प्रकार के सेंटेंसेस में किया जाता है। तो हैज टू और हैव टू का यूज जो है, जिस सेंटेंस से कंपल्सन का बोध होता है, मजबूरी का पता चलता है, इस तरह के सेंटेंस में जो है हैज टू और हैव टू का यूज किया जाता है। जैसे एक सेंटेंस हम बोलते हैं कि राम को काम करना पड़ता है, तो उसकी मजबूरी है कि उसको काम करना पड़ता है, यह उसकी डेली रूटीन होगी कि उसको काम करना पड़ता है। राम को काम करना है, राम को काम करना पड़ता है, यह राम को काम करना होता है। बच्चों, यहाँ देखिए तीन प्रकार के सेंटेंस आए। पहला सेंटेंस क्या है, चलिए अब जानते हैं। पहला सेंटेंस क्या है? राम को काम करना है, राम को काम करना है। अगला सेंटेंस क्या है? राम को काम करना पड़ता है, राम को काम करना पड़ता है, राम को काम करना है, राम को काम करना होता है। देखिए बच्चों, इस तीनों सेंटेंस से एक ही बात की पता चलती है कि राम को काम करना है। राम को काम करना है, यह राम को काम करना पड़ता है, या राम को काम करना होता है। इस तीनों सेंटेंस का मतलब एक ही बात की पता चलती है। तीनों सेंटेंस से एक ही बात की पता चलती है। तो इस तीनों सेंटेंस से जो है कंपल्सन की पता चलती है कि मजबूरी है कि राम को काम करना है, यह राम की डेली रूटीन होगी, वो काम कर रहा होगा। तो इस तरह के सेंटेंस को बनाने के लिए हैज टू और हैव टू का यूज किया जाता है। तो थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ हैज टू और अन्य सभी सब्जेक्ट के साथ हैव टू। तो राम क्या है? थर्ड पर्सन है, तो इसलिए इसके साथ किसका यूज हो जाएगा? हैज टू का। तो क्या हो जाएगा? राम हैज टू वर्क, राम हैज टू वर्क। तो क्या हो जाएगा? राम हैज टू वर्क। ये तीनों सेंटेंस का मतलब एक ही है, इसलिए इसका क्या हो जाएगा? राम हैज टू वर्क। अब चलिए जानते हैं कि नेगेटिव सेंटेंस आ जाए तो उसको कैसे बनाएंगे। तो चलिए सबसे पहले ये हो गया मेरा पॉजिटिव सेंटेंस। क्या हो गया? पॉजिटिव सेंटेंस को इस तरह बनाना है। अब नेगेटिव सेंटेंस आ जाए तो कुछ नहीं करना है, आपको हैज नॉट टू का प्रयोग करना है या हैव नॉट टू का प्रयोग करना है। हैव नॉट टू का प्रयोग, ये हो गया मेरा निगेटिव सेंटेंस के लिए। अगर निगेटिव सेंटेंस आ जाए तो किसका प्रयोग करना है? हैज नॉट टू का प्रयोग करना है या हैव नॉट टू का प्रयोग करना है, निगेटिव सेंटेंस आ जाए। अब चलिए जानते हैं अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंस आ जाए तो उसको कैसे बनाएंगे। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस के लिए आपको सबसे पहले हैज या हैव को आगे कर देना है, उसके बाद सब्जेक्ट देना है, उसके बाद टू देना है। सब क्या देना है? सबसे पहले हैज या हैव को आगे कर देना है, उसके बाद क्या करना है? सब्जेक्ट देना है, सब्जेक्ट देना है, उसके बाद टू का यूज करना है।
बच्चों मैं आप लोगों को एक बात बता दूं कि हैज टू और हैव टू के बाद हमेशा वर्ब का पहला रूप लगता है। किसका रूप लगता है? वर्ब का पहला रूप लगता है। हैव टू और हैज टू के बाद जो है हमेशा वर्ब का पहला रूप V1 लगता है। हैज टू और हैव टू के बाद वर्ब का हमेशा पहला रूप लगता है। तो थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ हैज टू का यूज होता है और अन्य सभी सब्जेक्ट के साथ हैव टू का यूज होता है। जैसे यहाँ पे एक सेंटेंस लिए, ये पॉजिटिव सेंटेंस है और नेगेटिव सेंटेंस के लिए हम लोगों को क्या करना है? हैज नॉट टू का यूज करना है और हैव नॉट टू का यूज करना है। अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंस आ जाए तो क्या करना है? हैज या हैव को आगे कर देना, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद टू, उसके बाद वर्ब का V1 पहला रूप लगाना है। आप लोगों को मैंने बता दिया कि हैज टू और हैव टू के बाद हमेशा जो है वर्ब का पहला रूप लगता है। इस तरह के जो है वाक्यों को बनाने के लिए वर्ब का पहला रूप लगता है। तो ये सब जितने भी सेंटेंस होंगे उन सेंटेंस जो है कंपल्सन की पता चलेगी, मजबूरी की पता चलेगी कि इसमें मजबूरी है, राम को काम करना पड़ता है। चलिए और भी सेंटेंसेस लेते हैं और समझते हैं कि कहाँ पे हैज टू लगाए और कहाँ पे हैव टू लगाए और कैसे उसको यूज करें। आप इनसे जो है छोटी छोटी इंग्लिशें को बोल भी पाएंगे और किसी को बोलने के लिए सिखा भी पाएंगे। चलिए सेंटेंस लेकर के अब समझते हैं। तो चलिए मैंने कुछ सेंटेंसेस ले लिए हैं, अब जो है समझते हैं कि कैसे हैव टू और हैज टू का यूज करें। तो सबसे पहला सेंटेंस देखिए, मुझे एक पत्र लिखना है। मुझे एक पत्र लिखना है, तो इसका कैसे हो जाएगा? आई हैव टू राइट अ लेटर। क्या हो जाएगा? आई हैव टू राइट अ लेटर। मुझे एक पत्र लिखना है, क्या हो जाएगा? आई हैव टू राइट अ लेटर। अगला सेंटेंस देखिए, सोनू को नाचना है, तो क्या हो जाएगा? सोनू हैज टू डांस। क्या हो जाएगा? सोनू हैज टू डांस। अगला सेंटेंस देखिए, राम को पटना जाना है। राम को पटना जाना है, तो क्या हो जाएगा? राम हैज टू गो टू पटना। क्या हो जाएगा? राम हैज टू गो टू पटना। अगला सेंटेंस देखिए, आपको काम करना पड़ता है। आपको काम करना पड़ता है, तो क्या हो जाएगा? यू हैव टू वर्क। क्या हो जाएगा? यू हैव टू वर्क। अगला सेंटेंस देखिए, भारतीय किसानों को कड़ी मेहनत करनी पड़ती है, तो क्या हो जाएगा? इंडियन फार्मर्स हैव टू वर्क हार्ड। क्या हो जाएगा? इंडियन फार्मर्स हैव टू वर्क हार्ड। इंडियन फार्मर्स हैव टू वर्क हार्ड। भारतीय किसानों को कड़ी मेहनत करनी पड़ती है। अगला सेंटेंस देखिए, उसे नहीं खेलना है, तो देखिए नेगेटिव सेंटेंस आ गया। नेगेटिव आ जाए तो हैव नॉट टू और हैज नॉट टू का यूज करना है। अगर थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर रहे हैज नॉट टू का यूज करना है। अगर अन्य सब्जेक्ट रहे तो हैव नॉट टू का यूज करना है। तो देखिए उसे नहीं खेलना है, तो क्या हो जाएगा? ही हैज नॉट टू प्ले। ही हैज नॉट टू प्ले। उसे नहीं खेलना है, ही हैज नॉट टू प्ले। अगला सेंटेंस देखिए, क्या सीता को पढ़ना है। देखिए क्या सीता को पढ़ना है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस आ गया। इंट्रोगेटिव सेंटेंस आ जाए तो हैव या हैज को आगे कर देना। देखिए यहाँ पे थर्ड पर्सन है इसलिए क्या आगे आ जाएगा? हैज आगे आ जाएगा। क्या हो जाएगा? हैज सीता टू रीड। हैज सीता टू रीड। क्या सीता को पढ़ना है? हैज सीता टू रीड। अगला सेंटेंस देखिए, क्या मोती को नहीं नाचना है। ये सेंटेंस आ गया नेगेटिव इंट्रोगेटिव। इसको भी सेम इसी प्रकार बना देंगे। क्या हो जाएगा? हैज मोती नॉट टू डांस। हैज मोती नॉट टू डांस। क्या मोती को नहीं नाचना है? हैज मोती नॉट टू डांस। तो इस प्रकार से आप जो है हैव टू और हैज टू का यूज करेंगे। आप देख सकते हैं ये सारे सेंटेंसेस से जो है कंपल्सन का बोध हो रहा है, मजबूरी की बोध हो रही है। तो मुझे पूरा विश्वास है कि आप समझ गए होंगे कहाँ पे हैव टू का यूज करना है और कहाँ पे हैज टू का यूज करना है। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर भी कीजिएगा। चलिए आज के लिए इतना ही। जय हिंद।